ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने सच्चे स्वर से जय शंकर जय शिवाय इत्यादि उद्घोषण करते हुए शिव का सत्मान किया। फिर उनके मंत्र के जाप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुण्य पूजन करके वह स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गला बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वह ज्योतिमय महेश्वर वाम अंग भूता पार्वती तथा प्रसादों गणों के साथ सहस्त्रों युक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वह उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर आदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसे कहने पर भगवान शिव वह ज्योतिषलिंग के बच्चों देखो, जिस टाइम मुसीबत आता है जिस टाइम, उस टाइम इंसान पूजा करता है, भगवान को याद करता है। जिस टाइम सुखी होता है उस टाइम भगवान को भूल जाता है। तो श्री राम जी पे बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। सीता चोरी हो गई थी, रावण ले गए थे चुरा के, और इनको समुंदर पार जाके युद्ध करना था। तो समुंदर बहुत लंबा चौड़ा था। तो भगवान
उनको जिस टाइम प्यास लगी तो पानी पीने लगे, तो पिए भी नहीं थे, उसी टाइम याद आ गया कि मैं शंकर भगवान को भूला बैठा हूँ, मुझे शंकर भगवान को सुमरना चाहिए। तो शंकर भगवान का फिर शिवलिंग बनाए, वो पार्थिव शिवलिंग, और पूजा किया, भगवान को गला बजा के प्रार्थना किया, क्योंकि गला बजाने से भगवान बहुत जल्दी कृपा बरसाते हैं। गला बजाने से 3 शब्द निकलती हैं, और भगवान को 3 बहुत प्रिय हैं, 3 उनकी तिलक हैं भगवान का, 3 त्रिलोकीनाथ हैं भगवान, त्रिभुवन हैं, त्रि कहलाते हैं। भगवान को जो 3 अक्षर है बहुत प्रिय है। 3 नेत्र हैं भगवान के, 3 नेत्र हैं ना बच्चों, 3 नेत्र हैं भगवान के। तो भगवान के जो, अगर हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें 3 किसी चीज़ से पहले लकीर खींचो, फिर इसमें चंदन भरो, तो 3 तिलक हो जाता है, 3 त्रिकुंड। भगवान को त्रिकुंड बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इन्होंने अपना गला बजाया, भगवान को सुमरे, परमात्मा शिव पार्वती को लेके पूरे गणों के साथ उपस्थित हुए, उनको आशीर्वाद दिया लंका का विजयी का। और भगवान श्री राम जी ने हमारे वास्ते ये कहा कि परमात्मा आप सभी का कल्याण करने के वास्ते यहाँ पे विराजमान हो जाओ। तो रामेश्वर शिव जो पार्थिव शिवलिंग बना हुआ था, बना के पूजा किए थे, वो पार्थिव शिवलिंग आज रामेश्वर के नाम से विख्यात हैं। तो बच्चों वहाँ पे जाते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, दुनिया संसार जाती है, अपनी मुक्ति गति भी होती है उनको। तो बच्चों वही कहते हैं कि हम तो इंसान हैं, जब भगवानों की भी ज़रूरत पड़ी शिव जी का, क्योंकि शिव जी कहते हैं शिव जी भोले भाले हैं। शिव जी ने लंका बनाया, पार्वती माँ कभी गई थी विष्णु लोक, वहाँ पे देखा लक्ष्मी का सब कुछ सुख देखा, तो आके शिव जी को कहने लगी कि मुझे भी वही सुख चाहिए। तो भगवान ने सोने के लंका, सोना का लंका बनाया, लेकिन जो इसकी माता थी रावण की, इसके दिल में लालच आ गया और ऋषि को बोले कि आप दक्षिणा में यही मांग लो। जब इसी ये ब्राह्मणों का थोड़ा मान कम हो गया है, क्योंकि उनके बिना जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है ब्राह्मण को। जब भी पार्वती का श्राप है, जो ब्राह्मण सोच के चलेगा वो उसका पूर्ण नहीं होता है। पार्वती माता ने श्राप दिया था, क्योंकि पार्वती माँ ने बहुत शौक से बनाया और सभी को, अपना माँ लक्ष्मी को, यात्री को, सरस्वती को, सबको घुमा घुमा के दिखाई, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। औरतों का होता ही है, माँ पार्वती भी तो एक औरत हैं, उनके दिल में भी घुमाने की फिराने की, सबको घुमाई फिराई, ये है। लास्ट में जिस टाइम दान दक्षिणा देने को महादेव जी कहे ऋषि से, महादेव जी तो समझते थे कि ये हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी पत्नी के आगे उनको झुकना पड़ा और सोने का लंका बनवाए। और जिस टाइम दान दक्षिणा देने का टाइम आया तो रावण की माता ने उसका दिया और अपने रावण के पिताजी दान में मांग लिए। माँ पार्वती क्रोधित हो गई, बोले जा ब्राह्मण, कभी भी कोई भी ब्राह्मण जब तक धरती आकाश रहेगा, जब तक ब्राह्मण अपने मुंह से मांग के दक्षिणा नहीं ले सकता। अगर मांगेगा वो 11 रुपये मांगेगा तो उसे 5 ही रुपये मिलेगा। तो जब से ब्राह्मण का थोड़ा माँ पार्वती के श्राप से हो गया, क्योंकि देखो भगवान आए थे इस मृत्यु लोक में, तो भगवान को भी शिव जी को मनाना पड़ा, क्योंकि भोले भाले हैं भगवान शिव जी। देखो उस टाइम अपनी पत्नी का नहीं सोचे, अपना नहीं सोचे, सोना का लंका वैसे के वैसे दान में दे दिए और फिर अपने वहीं अपनी छोटी टूटी फूटी कुटिया में जाके बस गए। तो कहते हैं बच्चों, शिव भोलेनाथ का पूजन करो। शिव भगवान का पूजन करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। कहने करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा वह निवास करें। सूत जी कहते हैं श्री राम के ऐसे कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिष लिंग के रूप में शीतल हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही
अपार समुद्र को अन्यास पार अन्यायस पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिय सीता को प्राप्त किया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दीप गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह जीवन मुक्ति ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करने के अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दीप ज्योतिषलिंग का वर्णन किया है, जो अपनी महिमा सुनने वाले को समस्त पापों का पढ़ने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। कदे त शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कदे त शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता, गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता। गाय का दूध काट ल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। हलवा और पूड़ी शिव के मन में न भाता, भांगे धतूरा कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते भोले ने मनाऊं, भोले माने तकोनी। धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता, मिर्ग छाला कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, नंदी बाबा कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, नंदी बाबा कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते बोले ने मनाऊं, बोले माने तकोनी। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव भोले, हे मेरे शंकर भगवान, कोई गलती होगी, टूटी होगी बाबा मुझे माफ़ करना, मैं अनपढ़ गंवार हूँ बाबा, आप मुझे माफ़ करना, आप माफ़ करना, माफ़ करना।